आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार सेरडा क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे ओरिजिनल पेपर जो जबलपुर भर्ती का जो पेपर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसको आज हम एनालिसिस करेंगे। और इससे पहले हमने सीरीज डाली थी कि बच्चों के कमेंट थे कि सर लेवल, देखिए लेवल में कोई बदलाव नहीं किया गया। हाल ही में जो परीक्षा लगी थी उसमें सिर्फ करंट अफेयर ही 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के ऐड किए गए थे। 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से पूछे जा रहे, बाकी उन्हीं क्वेश्चनों पे क्या है पेपर जो पहले आता था उन्हीं क्वेश्चनों को क्या है पूछा गया। और हमने हर वीडियो में चर्चा की है कि आर्मी का जो पैटर्न है वो 2.5 से 3 हजार क्वेश्चनों का ही पैटर्न है जीके और जीएस का। उन्हीं क्वेश्चनों को भाषा को लैंग्वेज को बदलकर हार्ड करके और आसान लेवल में क्या है पूछा जाता है। उन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिपीट किया जाता है। और आपको मैं बताना चाहूंगा हाल ही में हमारी टीम द्वारा 2500 प्रश्न पिछले यानी 2012 से लेकर 2023 के मध्य जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2500 क्वेश्चनों के एक वास्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ डाली जाएगी, जो कल सेरडा क्लासेस ऐप है जिसका लिंक जो है वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में यानी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से ऐप को डाउनलोड कर लेना, कल शाम को अपलोड होगी, जिसमें से 2012 से लेकर और 2023 में 17 अप्रैल के क्वेश्चनों को ऐड किया गया। वहां से आप ये आकलन कर सकते हैं कि पहले जो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है 2012 से 13, 14, 15, 16 में और 17 अप्रैल को जो परीक्षा लगी थी उसमें 70% यानी करंट अफेयर को छोड़कर जो है वो सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो कहां से पूछे गए हैं, जो पहले पूछे गए क्वेश्चन। आर्मी में हर बार ऐसे ही होता है, 2 से 3 साल पहले क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को फिर बार बार इस रोटेट में क्या है कि रोटेशन किया जाता है। तो आप इस पीडीएफ को एक बार अवश्य रीड करें और साथ साथ में करंट अफेयर के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल आर्मी स्टडी पॉइंट को भी क्या है आप ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक भी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आर्मी से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो सबसे पहले आप सबके साथ साझा की जाती है। और वहां मोस्ट महत्वपूर्ण जो फैक्ट जो होते हैं वो डाले जाते हैं, डेली क्यूज डाले जाते हैं, सुबह करंट अफेयर डाला जाता है। तो चैनल को क्या है आप ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए आज के सेक्शन को शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि इंडिया गेट किस शहर में स्थित है। देखिए इंडिया गेट जो है वो किस शहर में स्थित है, हाल ही परीक्षा में पूछा गया था। गेट ऑफ इंडिया कहां स्थित है, जो 17 अप्रैल को हाल ही में परीक्षा लगी उसमें यह पूछा गया था। तो इंडिया गेट जो है वो कहां स्थित है, तो दिल्ली के अंदर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गेट ऑफ इंडिया कहां स्थित है, तो मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र राज्य में यह स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस शहर में भारतीय सैन्य अकेडमी है। भारतीय सैन्य अकेडमी जो है वो भारत के किस शहर में स्थित है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा देहरादून उत्तराखंड में। हो सकता है आपसे पूछा जाए, राज्य पूछा जाए, और ये ध्यान रखें जिनका एग्जाम 10 सितंबर को है, 10 सितंबर को जो है वो रिलेशन भर्ती की डेट जो है वो आउट हो चुकी है। और हाल ही में जो रिलेशन भर्ती यहां चल रही है उनका एग्जाम भी जो है वो 10 सितंबर को लगेगा। 10 सितंबर को क्या है डेट आ चुकी है। तो कहां स्थित है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर नदी परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नर्मदा नदी पर स्थित है। और नर्मदा नदी से 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। देखिए नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ये भी पूछे गए क्वेश्चन है दोनों, नर्मदा और ताप्ती जो है विपरीत दिशा में बहने वाली, एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि विपरीत दिशा में बहने वाली नदियां कौन सी है, तो पहली कौन सी है नर्मदा और दूसरी कौन सी है ताप्ती। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा निम्न में से पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है, तो पूर्व से पश्चिम और बहने वाली विपरीत दिशा में ताप्ती और नर्मदा है। ज्यादा नर्मदा नदी क्या है पूछी जाती है। फिर इसका उद्गम पूछा जाता है, तो इसका उद्गम जो है वो कहां से स्थित होता है, राज्य पूछा तो मध्य प्रदेश, कहां से, मध्य प्रदेश से इसका क्या है नदी का उद्गम होता है। और मध्य प्रदेश की ये ध्यान है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से क्या है इसका उद्गम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की यानी विश्व की, संसार के विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी यानी दूसरी सबसे बड़ी चोटी यानी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, K2 है। और K2 कहां स्थित है, हम बोल सकते हैं भारत में। देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, यहीं से कि निम्न में से भारत में स्थित
भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची, देखें अगर पूछा जाए आपसे भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी जो है तो वो कौन सी है, तो इसका K2 हो जाएगा। अगर स्थिति पूछे, अगर पूछा है भारत की, अगर आपसे पूछा जाए भारत की, अगर भारत की पूछा जाए तो कौन सी है, कंचनजंगा। कंचनजंगा है जो कहां स्थित है, सिक्किम राज्य में, यह भी ध्यान रखें। अगर भारत की पूछी जाए सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है, कंचनजंगा है जो सिक्किम राज्य में स्थित है। भारत में, सॉरी, भारत की पूछी जाए, भारत में अस्तित्व पूछी जाए, अस्तित्व जो है वो भारत में, क्वेश्चन को समझेंगे, अस्तित्व जो है भारत में वो कंचनजंगा है सिक्किम राज्य में। भारत की पूछी जाए तो कौन सी है, K2 है जो पाक अधिकृत क्षेत्र जो है उसके अधीन आती है। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। भारत में अस्तित्व पूछी जाए तो कंचनजंगा है जो सिक्किम राज्य में स्थित है, और भारत की पूछी जाए तो K2 है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है। दूसरी ऊंची चोटी या दूसरी सर्वोच्च चोटी जो है वो कौन सी है, K2 है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया, मौर्य साम्राज्य को स्थापित जो है वो किस वंश ने किया था, किसने किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। देखिए क्वेश्चन देखा था, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है किस पेपर में पूछा गया था। ऑप्शन में चाणक्य था, ऑप्शन में क्या दिया गया था, चाणक्य दिया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य नहीं था। तो ये ध्यान रखें, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों ने ही मिलकर क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य की क्या है, स्थापना की। अगर ऑप्शन में आपको चंद्रगुप्त मौर्य नहीं दिखाई दे तो आप चाणक्य कर सकते हैं। अगर दोनों दिए हो तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है क्या है, इसका राइट आंसर होगा। और यह भी ध्यान रखें, चाणक्य जो थे इनके क्या थे, मंत्री या सलाहकार या उत्तराधिकारी जो थे वो कौन थे, चाणक्य थे, जिनको क्या है, कौटिल्य बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, थार रेगिस्तान। देखिए रेगिस्तान से, मरुस्थल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज्यादातर थार ही पूछा जाता है, पीछे पेपरों में काफी बार पूछा गया। तो थार रेगिस्तान जो है इसका विस्तार जो है वो भारत पाकिस्तान में, भारत और पाकिस्तान दो राज्यों के मध्य क्या है, इनका क्या है, थार का क्या है, विस्तार है। अगर ऑप्शन इस कोडिंग दिए हो तो आपको भारत करना है। अगर आपको पूछा जाए कॉमन सीमित सुमिलित ऑप्शन दिए हो, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान। अगर पूछा जाए थार रेगिस्तान मुख्यतः, सॉरी, थार रेगिस्तान जो है वो मुख्यतः कहां स्थित है, अगर ऑप्शन में भारत और पाकिस्तान भी अलग अलग दिए हो तो ये ध्यान रखें 70% से अधिक भाग जो है इसका भारत में स्थित है और भारत के राजस्थान में है। तो आपको टिक क्या है, भारत करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से सम्राट अशोक के पिता, सम्राट अशोक जो थे उनके पिता कौन थे, तो इनके पिता थे बिंदुसार। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यह भी ध्यान रखें इनका पुत्र भी पूछा जाता है, तो पुत्र कौन था, महेंद्र, महेंद्र इनका पुत्र था। पुत्री भी पूछी जाती है, पुत्री संघमित्रा, संघमित्रा, क्योंकि अशोक ने जो है कलिंग युद्ध 261 ईस्वी कलिंग युद्ध के बाद जो है वो बौद्ध धर्म अपनाया था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूछा जाता है कि श्रीलंका कहां, श्रीलंका जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका अशोक ने किन को भेजा था, तो महेंद्र और संघमित्रा को क्या है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में हजारों झीलों का देश कहा जाता है, 1000 जिलों का देश जो है वो किसे कहा जाता है, तो फिनलैंड को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, फिनलैंड को कहा जाता है। और भारत से भी पूछा जाता है झीलों का नगर, झीलों का नगर, झीलों का नगर या नगरी जो है वो किसको कहा जाता है, तो उदयपुर को कहा जाता है। किसको, उदयपुर को कहा जाता है, जो राजस्थान में स्थित है। यह भी ध्यान रखें, कहां स्थित है, राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है। यह भी हाल ही परीक्षा में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि दिल्ली जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, यमुना नदी के तट पर। और हाल ही में आगरा की भी पूछी गई थी, आगरा की भी पूछी गई थी और मथुरा की भी क्या है, पूछी गई। तो यह ध्यान रखें, आगरा और मथुरा, दिल्ली तीनों शहर जो है वो किस नदी के तट पर है, यमुना। मथुरा की भी पूछी गई थी और गोमती नदी भी पूछी गई थी। तो लखनऊ, लखनऊ जो क्या है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो कहां, किस नदी के तट पर स्थित है, तो गोमती नदी के तट पर स्थित है। मथुरा, यमुना, मथुरा,
आगरा, दिल्ली तीनों शहर जो हैं वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। ये भी हाल ही परीक्षा में पूछा गया। और आज जो हम पेपर एनालिसिस कर रहे हैं वो 2016 का पेपर है। तो देख लेना आप, इसी पेपर से आकलन कर लेना कि हाल ही परीक्षा में कितने क्वेश्चन इसी पेपर से भी पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का लोहा पुरुष या आयरन मैन जो है वो किसको कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को क्या है? आयरन मैन यानी लोहा पुरुष कहा जाता है। और यह भी ध्यान रखें, भारत के प्रथम क्या थे? गृह मंत्री थे। यह भी ध्यान रखें, भारत के पहले या प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल थे, जिन्हें क्या है? लोहा पुरुष या आयरन मैन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? देखिए महाराष्ट्र राज्य की राजधानी जो है वो कौन सी है? मुंबई है। अगला देखिए, लोकसभा सदस्य का चयन कैसे किया जाता है या निर्वाचित कैसे किया जाता है? लोकसभा का सदस्य का जो निर्वाचन जो होता है वो सीधे लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचित किया जाता है या चुना जाता है? निर्वाचित किया जाता है या चुना जाता है। और लोकसभा सदस्य की हाल ही में क्या है? आयु सीमा पूछेगी, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए आयु सीमा जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए, ये भी याद रखें। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए कितनी? 35 वर्ष, ये भी याद रखें। हो सकता है आने वाले समय आगामी परीक्षा में पूछ लिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी पेट्रोल रिफाइनरी कहां स्थित है? सबसे बड़ी जो पेट्रोल रिफाइनरी जो है भारत की बड़ी पूछी गई है, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जामनगर है, जो कहां स्थित है? गुजरात राज्य में। देखिए राज्य भी ध्यान रखे, हो सकता है राज्य भी पूछा जाए। अगर बात करें प्रथम या प्राचीन, अगर प्रथम या प्राचीन पूछी जाए तो कौन सी है? वो डिगबोई है। कौन सी? डिगबोई जो है वो भारत की पहली रिफाइनरी, यानी प्रथम या सबसे प्राचीन जो है भारत की रिफाइनरी कौन सी थी? डिगबोई थी। और ये भी कहां स्थित है? असम राज्य में स्थित है, ये भी याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सामाजिक वेबसाइट फेसबुक का निर्माण किसने किया? देखिए फेसबुक जो आम जो है हम प्रतिदिन जो है कोई यूज करते हैं, तो आम व्यक्ति इसको क्या है? यूज करता है। इसका निर्माणकर्ता कौन है? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मार्क जुकरबर्ग। मार्क क्या है? जुकरबर्ग द्वारा क्या है? फेसबुक का 2004 में इसका क्या है? निर्माण किया गया था, संचालित किया गया था, इसको चलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, संसार का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है? तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ग्रीनलैंड है। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखें, दूसरा भी याद रखें, दूसरा भी पूछा जा सकता है, तो कौन सा है? न्यू गिनी द्वीप जो है वो विश्व का क्या है? दूसरा बड़ा द्वीप है। और सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड है। क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही पूछे जाते हैं, पहले प्रथम पूछ लिया, हो सकता है आप 17 अप्रैल में कोई अगर पूछ लिया संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आगामी परीक्षा में दूसरा पूछ लिया जाएगा, तो ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। यकृत या लीवर ग्रंथि जो है वो मानव शरीर की क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पिलियन ग्रंथि जो है, पिनियल ग्रंथि जो है वो सबसे छोटी है। और बड़ी पूछा जाए तो कौन सी है? यकृत है। चलिए अगला क्वेश्चन, रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी गिरता है। देखिए अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, रेलगाड़ी जब चलती है अचानक रुकने पर, अचानक रुकती है तो व्यक्ति गिरता है, आगे की और पीछे की ओर जो झटका जो लगता है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आगे की ओर गिरता है। किसकी ओर? आगे की ओर गिरता है। इसी क्वेश्चन से दूसरा पूछा जाता है कि गति नियम, जो रेलगाड़ी जब अचानक रुकती है तो जो झटका जो लगता है, उत्पन्न जो होता है, वो गति के किस नियम पर आधारित है? गति के किस नियम पूछा जाता है, नियम भी पूछा गया है, तो गति के प्रथम नियम बोल सकते हैं। या प्रथम नियम को क्या बोला जाता है? जड़त्व का नियम पूछा जाता है। हाल ही में पूछा गया था कि गति के, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम कहा जाता है प्रथम नियम को, ये ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, रेबीज किसके कारण होता है? रेबीज जो है वो किसके कारण फैलता है, किसके कारण होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये मिसटाइप हो गया था, कुत्ते के काटने से क्या है? रेबीज रोग होता है। संक्रमित जानवर के काटने से, यानी पालतू जानवर के काटने से क्या है? रोग फैलता है। और यह ध्यान रखें,
बिल्ली, अगर ऑप्शन में आपको कुत्ता नहीं मिले तो बिल्ली भी कर सकते हैं, बंदर भी। इन तीनों जानवरों के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज रोग होता है। संक्रमित जानवरों के काटने से क्या है? रेबीज फैलता है, और ये वायरस जनित रोग है, ये भी ध्यान रखें। हाल ही परीक्षा में पूछा गया था रेबीज जो रोग है वो किसके द्वारा फैलता है? तो ये वायरस जनित रोग है। और किसके काटने से होता है? तो पालतू जानवर या संक्रमित जानवर जो होते हैं उनके काटने से क्या है? ये फैलता है। चलिए अगला, ऊर्जा की प्राकृतिक स्रोत है, ऊर्जा का प्राकृतिक नेचुरल जो स्रोत है वो कौन सा है? तो देखिए बिजली भी उत्पन्न की जाती है, बैटरी, रासायनिक घर्षण, डी ऑप्शन राइट हो जाए। प्राकृतिक स्रोत जो है वो कौन सा है? सूर्य से है। सूर्य से हमें क्या प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, और सौर सेल द्वारा हम क्या है उसको विद्युत ऊर्जा में क्या है परिवर्तन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मोटर कार की हेडलाइट में, मोटर कार जो होती है, गाड़ी जो होती है, आगे की जो लाइट होती है, आगे की जो लाइट होती है हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अवतल दर्पण का क्या है? प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान रखें, टॉर्च या मोटर गाड़ी की हेडलाइट दोनों में क्या है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इस दर्पण का जो ये दर्पण जो होता है अवतल दर्पण, ये प्रकाश को क्या है? प्रसारित करता है, यानी फैलाव करता है, जो आगे की जो रास्ता जो होता है उसे देखने में क्या है? आसानी हो, इसलिए टॉर्च या बैटरी की लाइट में जो है, गाड़ी की हेडलाइट में जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रक्त सर्वग्राही है? सर्वग्राही रक्त, एक सर्वदाता पूछा जाता है, दोनों पूछे जाते हैं। सर्वदाता तो हाल ही में पूछा गया था, तो सर्वग्राही रक्त कौन सा है? ए बी है। और सर्वदाता जो है वो कौन सा है? ओ को क्या है? सर्वदाता कहा जाता है। और अब ये ध्यान रखिए, ओ जो होता है, ओ सर्वदाता जो होता है, ये सभी को क्या है? अपना रक्त दे सकता है। सभी को रक्त देना यानी दान करना या कह सकते हैं डोनेट कर सकता है। लेकिन ले केवल किससे सकता है? ओ से ही ले सकता है। ले किससे सकता है? तो ओ से ले सकता है, ये भी पूछा गया। ए बी जो होता है ये सभी से ले सकता है, सभी से ग्रहण कर सकता है, ग्रहण या ले सकता है। दे किसको सकता है? डोनेट किसको कर सकता है? ये सिर्फ ए बी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने में किया जाता है? सिस्मोग्राफ एक यंत्र है, उसका उपयोग जो है वो किस में किया जाता है? तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। भूकंप मापने में किया जाता है। अगर इसी क्वेश्चन को पूछा जाए भूकंप की तीव्रता, अगर क्वेश्चन में तीव्रता शब्द जुड़ा हो, अगर पूछा जाए भूकंप की तीव्रता मापी यंत्र है तो रिक्टर स्केल होगा, रिक्टर स्केल इसका राइट होगा, सिस्मोग्राफ नहीं होगा। यानी कि तीव्रता अगर पूछी जाए तो रिक्टर स्केल से नापी जाती है। भूकंप अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो सिस्मोग्राफ द्वारा क्या है? भूकंप मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में शयानु क्या जोड़ती है? शयानु जो होती है वो क्या कार्य करती है? तो वो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का कार्य जो है वो किसके द्वारा होता है? शयानु द्वारा क्या है किया जाता है। यह एक मांसपेशी है। चलिए अगला क्वेश्चन, कार्बन एवं हाइड्रोजन की यौगिकों को क्या कहते हैं? यानी कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण यानी यौगिक जो है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका क्या है? राइट होगा। आप भी साथ साथ क्या है अपने क्वेश्चन को आकलन करते रहिए, और वीडियो के अंत में आप कमेंट में अवश्य जवाब दें कि कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने राइट किए, कितने हैं क्या है गलत क्वेश्चन किए। अपना स्कोर अवश्य शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन, सोडियम का रासायनिक चिन्ह हाल ही में पूछा गया था। राइट, प्रतीक पूछा गया था। सोडियम का रासायनिक चिन्ह या प्रतीक दोनों एक ही होते हैं, तो NaB ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हाल ही परीक्षा में देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन, बॉक्साइट किस धातु का एस्क है? किस धातु का खनिज एस्क होता है बॉक्साइट? तो एल्युमिनियम का होता है। किसका होता है? एल्युमिनियम का, जिसको क्या है Al क्या है इसका संकेत होता है। हो सकता है आपको इस तरीके से ऑप्शन दिए हो Au Cu, इस तरीके से ऑप्शन दिए हो, तो एल्युमिनियम का क्या है संकेत Al होता है, ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27, सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जो क्या होता है? तो H2SO4। H2SO4 जो क्या है सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या है सूत्र होता है। हाल ही परीक्षा में HCl पूछा गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
अम्ल या एसिड का रासायनिक सूत्र बताओ। देखिए हाल ही परीक्षा में पूछा गया। तो HCl होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 जो है सूत्र होता है, ये याद रखे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या हृदयघात का कारण है, यानी हार्ट अटैक जो होता है उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है शरीर में बढ़ जाता है, जिसके क्या है शरीर रक्त जो होता है उसकी तरलता जो है वो कम हो जाती है कोलेस्ट्रॉल के कारण, जिसके कारण क्या है हृदयघात होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर में जो है वो किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो पारा का उपयोग किया जाता है। किस धातु का? पारा धातु का उपयोग किया जाता है। और पारा एक द्रव अवस्था में हाल ही परीक्षा में पूछा गया था कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पारा है, जो साधारण ताप पर भी क्या है द्रव अवस्था में पाई जाती है, जिसको क्या है थर्मामीटर में क्या है भरा जाता है। और द्रव अवस्था में पाई जाने वाली ए धातु देखिए ए धातु भी याद रखें कौन सी है? ब्रोमीन धातु जो है वो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र ए धातु है। अगर धातु पूछी जाए तो कौन सी है? पारा है, जिसका प्रयोग क्या है थर्मामीटर में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, विद्युत का एसआई मात्रक, विद्युत जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा का क्या है एसआई मात्रक होता है। देखिए थर्ड पार्ट मैथ में दिया हुआ है 28% तुल्य भिन्न। देखिए तुल्य भिन्न में बदलो, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही मैथ से पूछे जाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे चाहे वो 25% पूछा जाए या 30%, कोई भी संख्या आपको दियो तुल्य भिन्न पूछा हो तो इंटू 100 लगा देना, कितना इंटू 100 लगा देना और मान ज्ञात करना। 28 इसका मान आ रहा है, वही क्या है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 6 से करेंगे 25 4 तो इसका 24 आ जाएगा, और 7 से करेंगे 4 से 700 के 28, तो बी ऑप्शन इसका क्या है राइट हो जाएगा। आसानी भी रहेगी, आप 100 से क्या इसको गुणा कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 32, यदि 5 प्रति वर्ष यानी 5 रुपए प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से 4 वर्ष में धनराशि 200 अर्जित होती है, यानी 200 रुपए हो जाती है, तो मूल राशि ज्ञात करो। मूलधन पूछा गया है, समय दिया गया है, समय कितना दिया गया है 4 वर्ष दिया गया है, दर कितनी दी गई है, दर हमें दी गई है 5%, और ब्याज कितना दिया गया है, 200 रुपए पूछा क्या गया है, मूलधन हमसे क्या है पूछा गया है। तो मूलधन ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, ब्याज इंटू, सूत्र से करेंगे ब्याज इंटू 100 बटे में दर गुणा समय, तो हमारा क्या है मूलधन निकल कर आ जाएगा। ब्याज कितना है 200 रुपए इंटू 100, दर कितनी है हमारी 5%, समय कितना दिया गया है 4 वर्ष, तो इसको काट लेंगे, 20 को 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 200 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1000 रुपए, यानी कि वो मूलधन जो है वो कितना है 1000 रुपए का 5% की दर से 4 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 200 रुपए इसका क्या है ब्याज हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? देखिए मान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, साइन का पूछा जाता है या टेन का पूछा, दो का ही पूछा जाता है, तो इस सारणी को आसान क्या है आप याद कर लेना। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, हाल ही परीक्षा में पूछा गया था, टेन का मान पूछा गया था। तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, कितना होता है 1/2 है वो साइन 30 डिग्री का क्या है मान होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गावस्कर ने 5 पारियों में कुल 275 रन बनाए और विश्वनाथ ने 4 पारियों में 208 रन। गावस्कर ने 5 पारियों में कितने बनाए 275 रन, कितने 275 रन, और 4 पारियों में विश्वनाथ ने 4 पारियों में कितने बनाए 208 रन बनाए। तो बताओ किसकी औसत अच्छा रहा, यानी औसत जो है वो सबसे अधिक रन जो है वो किसने बनाए। तो इसका औसत निकालेंगे, तो औसत इसका देखिए, एक पारी की औसत निकालेंगे, भाग देंगे तो ये 27 से देंगे 5 चल जाएगा, बचा गया 2, पाव 25, यानी कि औसत जो है गावस्कर के 5 पारियों में एक पारी की औसत कितनी है 55 रन। अब विश्वनाथ की ज्ञात करते हैं, 208 को करेंगे तो 5 बचा कितना 8, 4 दूनी 8, 52 रन। गावस्कर ने तो 55 रन बनाए प्रत्येक पारी में और विश्वनाथ ने 52 रन बनाए,
तो किसका सर्वाधिक अच्छा क्या है स्कोर हुआ था, औसत अच्छा किसका हो गया, गावस्कर का हो गया। तो बी ऑप्शन इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 9 के वर्ग को 64 के घनमूल से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखिए एक बार फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन को, 9 के वर्ग को 64 के घनमूल से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, शेषफल क्या होगा। देखिए 9 जो है वो किसका वर्ग होता है, 3 का होता है। 64 किसका घनमूल होता है, 8 का होता है। पूछा क्या गया है, वर्गमूल को घनमूल से भाग देना है, यानी इसको क्या है 8 से भाग देंगे तो शेषफल पूछा गया है। तो 3 दूनी 6, शेषफल कितना बचा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 शेषफल बचा तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 डिग्री का मान होता है। देखिए डिग्री किसी का लगा हो, चाहे वो 6 डिग्री का पूछा हो या 10 डिग्री का पूछा हो या 20 डिग्री का पूछा हो, तो डिग्री जिस पे लगा हो यह ध्यान रखें, डिग्री का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ये ध्यान रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, एक गोलार्ध का घुमावदार सतह क्षेत्र यानी क्षेत्रफल, एक गोलार्ध का जो है घुमावदार गोलार्ध का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो बी सूत्र होता है 2 पाई r स्क्वायर, जो है इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सूत्र भी याद रखें, सूत्र भी पूछे जाते, आयतन के भी पूछे जाते हैं, घन के भी पूछे जाते हैं, घनाभ के भी पूछे जाते हैं। ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, शॉर्ट में इस पेपर को हमें एनालिसिस करने का यही मकसद है कि आपको पता चल सके कि किस प्रकार से क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर एक वर्त की त्रिज्या 75% की वृद्धि हुई हो तो उसकी परिधि में कितनी वृद्धि होगी। देखिए वर्त की जो है जितनी त्रिज्या कह सकते हैं, जितनी त्रिज्या परिवर्तन होती है उतनी ही क्या है परिधि में क्या है बदलाव होता है। तो 75% परिधि में बदलाव, त्रिज्या में बदलाव होता है, तो परिधि में भी कितना होगा, 75% होगा, ये भी याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि एक विषम को 5 से भाग दिया जाता है तो इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। देखिए कोई भी विषम संख्या है उसको 5 से क्या है, 5 से क्या है गुणा किया जाता है, भाग नहीं है, गुणा किया जाता है, ये गुणा लिख लेना, गुणा किया जाता है तो इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। देखिए जैसे विषम 3, 5, 7 गुणा करेंगे हम, विषम ही पूछा गया है, 3 विषम संख्या लेते हैं, 5 से करेंगे तो इकाई अंक 5 आ गया, 5 से 5 करेंगे तो 25, इकाई अंक कितना आ गया 5, और इसका 7 5 35, तो इकाई अंक विषम संख्या को 5 से गुणा करने पर हमेशा इकाई अंक क्या है 5 प्राप्त होगा। तो डी ऑप्शन इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 39, एक आदमी को एक घड़ी 660 रुपए में बेचने पर 40 रुपए की हानि होती है, तो हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। यानी एक घड़ी कितने में बेची, 640 रुपए में बेची, हानि कितने की हो रही है 40 रुपए की, तो 40 रुपए इसमें ऐड कर देंगे, यानी क्या है लागत मूल्य अगर बात करें तो कितने हैं, वो घड़ी 700 रुपए की थी और 660 में बेची, तब क्या है 40 रुपए की क्या है हानि होती है। तो 40 रुपए की हानि को प्रतिशत में पूछा गया है, तो 700 को 1 का मान ज्ञात कर लेंगे, 700 भाग में कितना लगा देंगे 100, तो यानी कि क्या है 1% बराबर, 1% बराबर क्या है 7 आ जाएगा हमारा, 1% बराबर क्या है 7 रुपए आ जाएगा। इस तरीके से इसको आसान हो जाएगा। तो 40 को क्या है 7 से भाग कर देंगे तो क्या इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो 7 5 35, कितने शेष कितने 5.0, 7 7 49, तो 5.7 जो है 5.71 क्या है इसका राइट आंसर क्या है हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 0.25 को भिन्न में बदलो। देखिए 0.25 को क्या है भिन्न में पूछा गया है, तो सबसे पहले तो प्रतिशत हटाएंगे, इसका प्रतिशत क्या है हटाएंगे सर्वप्रथम, तो प्रतिशत कितने संख्या के बाद लगा है 100 के बाद लगा है, तो ये कितना हो जाएगा 1 पे कट जाएगा, ये 4 पे, तो 1/4 आ जाएगा। कोई भी संख्या पूछी हो भिन्न में बदलो तो पूछा जाए तो 1/4 इसका ए ऑप्शन इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 49 विद्यार्थियों की कक्षाओं में ऊपर से 16वां स्थान, यानी कि कोई व्यक्ति है उसका ऊपर से 16वां स्थान हो तो नीचे से स्थान ज्ञात करो। यानी कि ऊपर से जो है वो कौन सा है 16वां स्थान है, क्या पूछा गया है, तो नीचे से क्या है ज्ञात करो।
तो ऐसी कंडीशन में यह ध्यान रखें 49 टोटल कितने 49 माइनस 16 माइनस 1 कर देना क्या है कुल और सेंटर जो दिया हो और लेफ्ट या राइट या ऊपर नीचे पूछा हो तो 1 माइनस कर देना। तो इसको क्या है इससे माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कितना 33 माइनस 1 करेंगे तो क्या है 32वां स्थान है। नीचे से कौन सा है 32वां स्थान है, तो बी ऑप्शन इसका क्या है राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 6 आदमी एक काम को 7 दिन में पूरा करते हैं, 6 व्यक्ति किसी कार्य को 7 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ 21 आदमी उस काम को कितने दिन में क्या है पूरा करेंगे। देखिए 6 आदमी किसी कार्य को 7 दिन में करते हैं, तो बताओ 21 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसको काट देंगे 2 से, ये कट जाएगा 7 से 3 को 2 से, तो यानी 21 आदमी 2 दिन में उस कार्य को पूरा कर देंगे जो कार्य 6 आदमी क्या है 7 दिन में पूरा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 1 किलोमीटर प्रति घंटा की गति कितनी होगी, यानी 1 किलोमीटर प्रति बटे में दिया हुआ है प्रति घंटा गति कितनी होगी। देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं। जो रेलगाड़ी की हम क्या है चाल ज्ञात करते हैं तो उसमें लगाते हैं। 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं तो 3600 होते हैं। इसका देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इसका क्या है राइट हो जाएगा। 1 किलोमीटर 1 घंटे की क्या है घंटे की गति क्या कितना होता है, तो 1000 बटे 3600 सेकंड आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 44 5 छात्रों की औसत आयु लंबाई क्या होगी यदि उनकी लंबाई क्रम से दी हो, यानी कि 5 छात्रों की औसत पूछी गई है, क्रम से लंबाई हमें दी गई है, तो इसको जोड़ लेंगे हम 100 200 यानी 250। कुल लंबाई कितनी आ गई हमारे पास 250। कितने व्यक्ति है कितने छात्र हैं तो 5 हैं, तो यानी कि औसत जो है औसत कितनी आ जाएगी हमारी कुल बटे संख्या। औसत निकालने का क्या है सूत्र होता है, तो औसत कितनी आ गई 50 आ गई। बी ऑप्शन इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 45 4225 किसका वर्गमूल होता है। 4225 जो है वो किसका क्या है वर्गमूल क्या है होता है। तो हम जैसे ऐसी संख्या दी हो तो हम ऐसे कर सकते हैं 30 × 30 तो 900 हो जाएगा। 4 को करेंगे 1600 हो जाएगा। 5 से करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 525 और 65 से करेंगे तो इसका क्या राइट आंसर आ जाएगा 4225। ऐसे देख लेना शॉर्ट में करके आपको अनुमान हो जाएगा। तो 65 इंटू यानी 65 × 65 करके भी चेक कर सकते हैं आप। 65 × 65 करेंगे तो क्या है 4225 किसका है 65 का वर्गमूल है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 पार्ट आ गया हमारा रीजनिंग के क्वेश्चन। निम्न में से भिन्न है ए ऑप्शन वायु पानी स्टील लोहा, इनमें से भिन्न कौन सा है। देखिए वायु कहां पाया जाता है वायुमंडल में, पानी कहां पाया जाता है धरती पे पाया जाता है, स्टील कहां से उत्पन्न होता है धरती से होता है, लोहा कहां से उत्पन्न होता है धरती से होता है। तो ए ऑप्शन इसका भिन्न अलग जो है वो कौन सा है वायु है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 घंटे में कितने सेकंड होते हैं। 6 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 6 घंटे में जो है वो कितने सेकंड होते हैं। सॉरी मिनट पूछा गया था, ये सेकंड हो गया, मिनट मिलेगा आपको मिनट। 6 घंटे में कितने होते हैं 360 मिनट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 12 33 45 में श्रेणी क्रम में अगला क्रम क्या होगा। देखिए 12 और 33 के बीच में कितने का गैप है 11 का। कितने का है 11 का। फिर 33 से 45 में कितने का है 12 का। तो अगली संख्या कितनी होगी 13, यानी 45 में हम क्या है 13 को क्या है ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे 13 को क्या है ऐड कर देंगे, तो यह आ जाएगा हमारा 8 और 5 58। बी ऑप्शन इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए ग्रह उपग्रह पानी। देखिए ग्रह जो होते हैं ग्रह पर क्या पाए जाते हैं उपग्रह पाए जाते हैं। तो पानी में क्या होता है लकड़ी नहीं होती, कोयला नहीं होता, मछली होती है, मछली पाई जाती है। तो सी ऑप्शन इसका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ईबीसीडी से श्रेणी में या इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है ए बी सी डी आएगा, यहाँ पे बी सी डी आएगा,
ए बी सी डी, तो डी क्या है हमारा, कट हो गया, डी हमारा कट हो गया। फिर ई एफ जी, जी के बाद क्या आता है, एच आता है, आई आता है, दो का गैप हो गया, पहले में डी का हो गया। जे के एल, जे के एल, तो एल के बाद क्या आता है, एम आता है, एन आता है, ओ आता है, ओ के बाद क्या आता है, पी क्यू आर। तो ए ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के पेपर को हमने एनालिसिस किया, तो आप अपना अंत में स्कोर अवश्य कमेंट बॉक्स में जवाब दें कितने क्वेश्चन आपने राइट किए। और हमारे टेलीग्राम सेडा क्लासेस किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं अगले बेहतरीन कंटेंट के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।